नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की अपनी हिंदी कक्षा में लक्ष्मी नारायण रंगा की एकांकी अमर शहीद, जो पूर्व के वीडियो में भी पढ़ी थी, और इस एकांकी में सागरमल गोपा ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपने प्राणों का उत्सर्ग करके देश के नौजवानों में देशभक्ति की भावना जगाई थी। जब देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, देश के स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ दे रहे थे। उसी क्रम में सागरमल गोपा, जिसे जैसलमेर की जेल में अमानवीय यातनाएं देकर जिंदा जला दिया जाता है, उसी के संदर्भ में यह एकांकी है। जैसलमेर के महारावल जवाहर सिंह, जो अत्याचारी और अनाचारी शासक के रूप में जाना जाता था, अंग्रेज़ों से मिलकर यहाँ की जनता के साथ धोखा कर रहा था। तब सागरमल गोपा ने दो पुस्तकें, जैसलमेर का गुंडा शासन और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, दो पुस्तकें लिखकर जैसलमेर की जनता को जागृत किया और जनता को यह समझाने का प्रयास किया कि जैसलमेर का राजा जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। इससे जैसलमेर का राजा जवाहर सिंह सागरमल गोपा से नाराज हुआ और सागरमल गोपा को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। उस जेल में सागरमल गोपा को अनेक यातनाएं दी जाती है और जैसलमेर जेल का जो सुपरिटेंडेंट है वह सागरमल गोपा के साथ मारपीट करता है और उसके साथ अत्याचार करता है। जैसलमेर जेल का जो जेलर है कर्णीदान, वह सागर के प्रति सहानुभूति रखता है और सागर को समझाता है कि वह जवाहर सिंह जी की बात मान ले और माफ़ीनामे पर दस्तखत कर दे, यानी माफ़ीनामे पर साइन कर दे, जिससे उसकी जान बख्श दी जाए। तब सागर कहता है कि मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन जैसलमेर के राजा के सामने और अंग्रेजों के सामने नहीं झुकूंगा। तो जेलर कहता है कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे प्राणों का दीप बुझा दिया जाएगा और उसकी रोशनी की एक किरण तक को इस कोठरी से बाहर नहीं फैलने दिया जाएगा। कि यदि तुमने राजा की बात नहीं मानी तो ये लोग तुम्हें यहीं मार डालेंगे और तुम्हारी आवाज़ तक बाहर नहीं जाने दी जाएगी। तब सागर कहता है, पर आग बुझकर भी वातावरण की सांसों में वह गर्मी भर जाती है जो कहीं लपट बनकर फिर जल सकती है। सागर कहता है कि मैं आग बनकर वातावरण की सांसों में वो गर्मी भर दूंगा जिसकी लपटें चारों तरफ फैल जाएगी। अर्थात मेरे मरने से देश के जो नौजवान हैं, उन नौजवानों में देशभक्ति की भावना जगेगी। जेलर, ये सब जुनून की, पागलपन की बातें हैं। तुम यहाँ परकोटे में कैद हो, परकोटा जो चारों तरफ से दीवारों से घिरा हो, यहाँ तुम्हारी आवाज़ को कुचल दिया जाएगा
उस दम तोड़ती आवाज को कोई सुन नहीं पाएगा। तुम्हारे सपनों की दुनिया इसी काल कोठरी में दफन हो जाएगी। सागर हंसकर कहता है, आवाज कभी मरती नहीं जेलर साहब। मेरी आवाज का यदि गला घोंटा गया तो वह जनता की आवाज बन जाएगी, और जनता की आवाज कभी दब नहीं सकती है, वो आवाज कभी मर नहीं सकती है। फिर शहीदों की जिंदगी तो लुप्त गंगा की तरह होती है जेलर साहब, जो कहीं भी किसी भी धरातल को फोड़कर बह निकलती है। उसे कोई जंजीर, कोई जेल की दीवार, कोई परकोटा बांध नहीं सकता है। तो सागर जेलर से कहता है कि यदि मेरी आवाज का गला घोंटा गया तो वह आवाज जनता की आवाज बन जाएगी, यानी यदि मुझे यहाँ मार डाला गया तो बाहर विद्रोह हो जाएगा। जब लोगों को पता चलेगा कि मेरे साथ इस तरह की घटना घटी है तो लोग जो है वो जैसलमेर के राजा के खिलाफ विद्रोह कर देंगे, और जनता की आवाज कभी दब नहीं सकती। सागर कहता है, शहीदों की जिंदगी लुप्त गंगा की तरह होती है। देखिए यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि सागर ने शहीदों की जिंदगी को लुप्त गंगा की तरह क्यों बताया है। ये यहाँ से ये प्रश्न बनेगा। देखिए, सागर ने शहीदों की जिंदगी को लुप्त गंगा की तरह क्यों बताया है, यहाँ से ये प्रश्न बनेगा, जिसे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। लुप्त का मतलब होता है जो दिखाई नहीं दे। तो शहीदों की जिंदगी लुप्त गंगा की तरह होती है, जो कहीं भी किसी भी धरातल को फोड़कर बह निकलती है। कोई जंजीरें, कोई जेल, कोई दीवार, कोई परकोटा उसको बांध नहीं सकता है। आगे देखिए, जेलर कहता है, यह सब पागलपन है सागर। तुमने कभी सोचा कि तुम कितने स्वार्थी हो। तुम्हारे इस जीवन पर सिर्फ तुम्हारा ही हक नहीं है, तुम्हारे परिवार का भी अधिकार है। जानते हो, तुम्हारे बूढ़े पिता तुम्हारे लिए तरस तरस कर मर गए। दिन रात गोपा गोपा की रट लगाते हुए तुम्हें पुकारते पुकारते तुम्हारी बीमार बूढ़ी माँ के प्राण पखेरु न जाने कब उड़ जाएं। तुम्हारे भाई कितने दुखी है, सूनी गोद वाली तुम्हारी पत्नी दिन रात कितनी रोती है। क्या तुम्हें इन सब पर दया नहीं आती है। तो देखिए, जेलर सागर को इमोशनली ब्लैकमेल करता है और क्या कहता है कि तुम्हारे जीवन पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार नहीं है, तुम्हारे माता पिता पत्नी भाई उन सब का अधिकार है। तुम ये जीवन यदि खत्म कर लोगे तो उन लोगों को कौन संभालेगा। सागर कहता है, जेलर साहब, मैं एक आंख से इन्हें यानी परिवार को देखता हूँ तो मैं दूसरी आंख से देश की दुखी जनता को देखता हूँ। मैं एक कान से इनकी पुकारें सुनता हूँ जेलर साहब। मातृभूमि मेरी माँ की भी माँ है, देश मेरे पिता का पिता है, मेरे देशवासी मेरे परिजन परिवार वालों से बढ़कर है। यदि मेरे घर वालों के दुख आंसू भारत माता के होठों पर सुख स्वतंत्रता की मुस्कान रचा सके तो मैं अपने परिवार की हर कराह कहते हैं चीख को, हर आंसू सहने के लिए तैयार हूँ। तो सागर जेलर से कहता है कि यदि मेरा बलिदान होने के बाद देश आज़ाद हो जाता है तो मैं अपने परिवार वालों के दुख को भी भूल जाऊंगा। जेलर, देखो मेरी बात मानो, व्यर्थ प्राण गंवाने से कोई फायदा नहीं है। महारावल जवाहर सिंह कोई पराये नहीं है, अपने अन्नदाता है, उनको पिता समझकर उनसे माफी मांग लो। तो सागर क्या कहता है, सागर कहता है चिल्लाकर, नहीं कभी नहीं, उस खूनी दरिंदे से माफी जिसने जैसलमेर की सारी जनता के भविष्य को अंधेरे में ढक रखा है, जिसने कानून और अदालत को काली कठपुतली बना रखा है, जो चोर डाकू और खूनियों के बलबूते पर अपना राज चला रहा है, उससे माफ़ी कभी नहीं मांग सकता हूँ मैं उससे माफ़ी। जेलर, तो वे तुम्हें मार डालेंगे, उनका कानून उनका दंड तेरे इस घमंड को चूर चूर कर देगा।
सागर, कानून और दंड के काले हाथ फूल और डाली को नोचकर मसल सकते हैं जेलर साहब, लेकिन उसकी महक, उसकी खुशबू को नष्ट नहीं कर सकते हैं। अर्थात यहाँ जैसलमेर का राजा मुझे मार सकता है लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार फूल को डाली से नोचकर मसल सकते हैं लेकिन उसकी खुशबू को नष्ट नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार ये लोग मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को कभी नहीं मार सकते। महक तो हवाओं की धरोहर होती है जो फैले बिना नहीं रहती। वे मेरे तन को दबा सकते हैं, मेरे मन को नहीं। मुझे मार सकते हैं, मेरी भावनाओं को नहीं, मेरी आत्मा को नहीं। जेलर, देख, मैं तुझे समझाता हूँ, तू मान जा, नहीं तो ये तेरी बोटी बोटी नोच लेंगे। तुझे ये ऐसी यातनाएं देंगे कि पत्थर का भी कलेजा दहल जाएगा। सागर, ये दुख और यातनाएं स्वतंत्रता की आग में घी सींचने का काम करेगी। यानी मुझे जितने दुख और यातनाएं कष्ट देंगे उतना ही मेरे मन में देशभक्ति की भावनाएं और ज़्यादा बढ़ेगी। जेलर साहब, जितना इस तन को सताया जाएगा उतना ही प्राणों की लो और तेज होगी। स्वतंत्रता का कमल शहीदों के रक्त सरोवर में उगता है। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है, देखिए ये प्रश्न बना कि स्वतंत्रता का कमल शहीदों के रक्त सरोवर में ही उगता और बढ़ता है। यानी देश को आज़ादी तभी मिलेगी जब कुछ देशभक्त अपना बलिदान देंगे। तो स्वतंत्रता का जो कमल है वो शहीदों के खून के तालाब में ही उगता है। अर्थात देश को आज़ादी तभी मिलेगी जब नौजवान उस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देंगे। जेलर कहता है, अरे पगले, ये तेरे पांव तोड़ देंगे, तेरे हाथ तोड़ देंगे, तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे, ये तुम्हारे प्राण ले लेंगे। सागर हंसकर कहता है, मातृभूमि के दीवाने तन का जीवन नहीं मन का जीवन जीते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है कि मातृभूमि के दीवाने तन का जीवन नहीं मन का जीवन जीते हैं। यानी जिन लोगों के मन में देशभक्ति की भावना होती है उन्हें अपने शरीर से कोई लालच नहीं होता है। चाहे उनका शरीर नष्ट हो जाए लेकिन उनके मन में देशभक्ति की भावना सदैव बनी रहेगी। समझ गए? फिर मेरे पांव टूटने पर यदि मेरे देश का एक कदम आगे बढ़े, मेरे हाथ टूटने पर यदि देश के हाथ मजबूत होते हैं, मेरी आंखें फूटने से यदि देश को एक नई नज़र मिलती है, मेरे प्राण लेने से यदि देश को नया जीवन मिले, तो मैं इसे खोना अपना परम सौभाग्य मानूंगा। मेरा नाम सागर है। जेलर साहब, मेरी गहराइयों को तोप और तलवार भी नहीं हिला सकती है। तो सागर कहता है कि जो देशभक्ति की भावना मन में रखते हैं उन्हें अपने शरीर से कोई लालच नहीं होता है, शरीर से कोई मोह और प्रेम नहीं होता है। चाहे उनके शरीर को नष्ट कर दो लेकिन उनके मन से देशभक्ति की भावना नहीं निकाली जा सकती है। उनके मन में सदैव देश ही सर्वोपरि होता है। और उन लोगों के मन में ये होता है कि यदि मेरा पाँव टूटता है और उससे मेरा देश एक कदम आगे बढ़ता है तो भले ही मेरे पाँव टूट जाए। मेरे हाथ टूटने से यदि मेरे देश के हाथ मजबूत होते हैं तो भले ही मेरे हाथ टूट जाए। और मेरी आंखें फूटने से यदि मेरे देश को एक नया विज़न मिलता है, नई नज़र मिलती है, तो चाहे मेरी आंखें फूट जाए। और मेरे प्राण लेने से यदि देश को नया जीवन मिलता है तो मैं इन सब को खोना अपना परम यानी बहुत बड़ा सौभाग्य मानूंगा। जेलर, अब तुझे कैसे समझाऊं, मेरा तो यही कहना है। बाहर से गुमान सिंह जो पुलिस अधीक्षक है बोलता हुआ आता है, उसके हाथ में बैंत है, वह गुस्से में नजर आता है, साथ में बीरबल सिपाही भी है। गुमान, यह आपका कहना नहीं मानेगा जेलर साहब,
मेरा कहना मानेगा। आपकी मीठी चाल से यह बस में नहीं आएगा, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लातों के भूत। तो गुमान सिंह कहता है कि यह आपका कहना नहीं मानेगा, ये मेरा कहना मानेगा, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। यानी आप जिसको बातों से समझाना चाहते हैं वो बातें नहीं मानेगा, ये तो पिटाई करेंगे, जब इसको मारेंगे तभी मानेगा ये। आज मैं इसे वो मज़ा चखाऊंगा कि लोग सदियों तक, सैकड़ों सालों तक याद रखेंगे। आपको महारावल साहब याद फरमा रहे हैं। गुमान सिंह जेलर को कहता है कि आपको महारावल कौन, जवाहर सिंह याद कर रहे हैं। जेलर साहब की ओर देखता है गुमान और हल्का सा कांप कर बाहर चला। जेलर सागर की ओर देखता है और हल्का सा कांप कर बाहर चला जाता है। आगे देखिए, गुमान हंसता हुआ जेब से कागज निकालता है और सागर को कहता है, सागर अपनी जान बचाना चाहता है तो मेरा कहना मान, इस माफ़ीनामे पर दस्तखत कर दे। यानी ये माफ़ीनामा है, सॉरी लेटर है, इसके ऊपर साइन कर दे, तब तो तेरी जान बच सकती है, वरना तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सागर चीखता है, मेरे मौत के पैगाम पर दस्तखत करा ले गुमान सिंह, पर माफ़ीनामे पर जीते जी दस्तखत नहीं करूँगा। कि चाहे तू मेरे मौत के पैगाम पर, मौत के संदेशे पर दस्तखत करवा ले, लेकिन मैं माफ़ीनामे पर जीते जी दस्तखत नहीं करूँगा। तुम लोगों ने पहले भी नारकीय यातनाएं, नारकीय कहते हैं ऐसी यातनाएं, ऐसे कष्ट जो नरक में दिए जाते हैं, देकर मुझसे गफलत में, धोखे में दस्तखत करा लिए और मुझे नाहक यानी फालतू में बदनाम किया। अब मैं हाथ कटवा सकता हूँ, पर किसी कागज़ पर मैं साइन नहीं करूँगा। गुमान तू क्या नहीं करेगा, तेरी छाया भी करेगी। तूने गुमान सिंह का गुस्सा देखा है कभी? देख, या तो माफ़ीनामे पर दस्तखत कर दे। सागर बीच में गुमान की बात काट कर, ताकि माफ़ीनामा दिखाकर तुम मुझे जनता की नज़रों में गिरा सको, दस्तखत करके जनता और सरकार को बता सको कि मुझ पर कोई अत्याचार नहीं किया जा रहा है। गुमान सिंह, तुम्हारी ये साजिश कभी सफल नहीं होगी। यानी गुमान सिंह की क्या साजिश थी कि उस कागज़ पर वो साइन करवा लेता जिस कागज़ पर यह लिखा हुआ था कि जवाहर सिंह ने मेरे साथ कोई अत्याचार नहीं किया है, जेल में मुझे कोई यातनाएं नहीं दी गई है, सारी गलती मेरी ही थी, मैंने ही जनता को उकसाया था, ऐसा कुछ उस पत्र में लिखा गया था। तो सागर कहता है कि मैं इसके ऊपर साइन नहीं करूँगा। गुमान व्यंग्य में हंसकर, गुमान का हर मोहरा ठीक जगह पर बैठता है। सागरमल, अगर तूने इन कागज़ों पर दस्तखत नहीं किए तो तुझे मिट्टी का तेल छिड़क कर मैं जिंदा जला दूंगा। सागर, और उस आग में तुम्हारा साम्राज्य जल जाएगा कि मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा सारा राज जलकर खाक हो जाएगा, क्योंकि राज्य में विद्रोह हो जाएगा। जनता तुम लोगों को जीने नहीं देगी, इससे वो क्रांति होगी कि तुम्हारे जुल्म के शासन की नींवें तक हिल जाएगी। गुमान सिंह ने कच्ची गोलियां खेलना नहीं सीखा है। सागर, तुमने जगह जगह पत्रों में लिखा है कि इस अत्याचार को नहीं सह सकता, इससे तो आत्महत्या ही करना अच्छा है। तो मैं तुम्हारी हत्या करके दुनिया के सामने उसे आत्महत्या की तरह पेश कर दूंगा। सागर समझ गया, तुम मेरी हत्या पर आत्महत्या का कफन ओढ़ाने की कोशिश करोगे, यानी मेरी हत्या करके लोगों के सामने उसे एक आत्महत्या की तरह शो करोगे, पर भारत की जनता तुम्हारी इस चाल को मात दे देगी, हरा देगी। गुमान, नहीं, कभी नहीं, तेरे परदादे ने भी आत्महत्या की थी, ये तो तुम्हारा पुश्तैनी यानी खानदानी रोग है। सागर चीख कर, झूठे, नीच, राक्षस, तू इतना गिरा हुआ है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। गुमान, मुझे नीच कहता है? सागर, हाँ हाँ नीच, 1000 बार नीच कहूँगा। गुमान, बीरबल, मिट्टी के तेल का कनस्तर पीपी लाओ, इसे आज मजा चखा कर ही रहूँगा। कि केरोसिन तेल लेकर आओ, आज इसे मजा चखा कर ही मैं रहूँगा।
बीरबल चुप खड़ा सोच रहा है। चीख कर मैं कहता हूँ ला। गुमान सिंह कनस्तर लेकर सागर की तरफ बढ़ता है। कनस्तर जिसमें केरोसिन तेल डाला हुआ है। सागर हाँ हाँ कहूँगा, कहेगा हाँ कहूँगा तो ले। तेल सागरमल पर छिड़कता है। अब भी सोच ले वरना माचिस जलाता हूँ। सागर कहता है जला ले। गुमान जला लूँ? हाँ जला ले। गुमान माचिस निकाल कर जलाता हुआ यह जलाई और अब तू देखते ही देखते राख हो जाएगा। बोल माफी नामे पर दस्तखत करता है या नहीं? सागर साहसपूर्वक कहता है नहीं करूँगा। जल जाना मंजूर है पर मैं माफी नहीं मांगूंगा। गुमान नहीं मांगेगा? आखिरी बार पूछ रहा हूँ। सागर नहीं मांगूंगा राक्षस। गुमान राक्षस तो ले। सागर के कपड़ों में आग लगती है। वह बुझाने का प्रयास करता है। गुमान सिंह और उसके साथी हंसते हैं। धीरे धीरे आग और तेज हो जाती है। इस दृश्य को रंगमंच के पीछे आग का प्रभाव पैदा करके दिखाया जा सकता है। सिर्फ आवाजें आती रहे, अंत में जले हुए सागर को रंगमंच पर लाया जा सकता है। अब भी माफी मांगे तो आग बुझ सकती है। बोल सागर अगर हो सके तो थोड़ा तेल और छिड़क दे गुमान सिंह, ताकि तेरे और मेरे दोनों के मन के अरमान पूरे हो जाए। गुमान इसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। तेल छिड़कता है, आग तेज होती है, सागर जलने लगता है। आग और तेज होती है तो वो और चीख पड़ता है। सागर भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलता है। गुमान हंसकर अरे इसकी आवाजें दूसरों को सुनाई देगी, इसके साथ साथ बोलो महारावल की जय ताकि इसकी आवाज दब जाए। सागर जैसे ही भारत माता की जय बोलता है वे तीनों साथ साथ महारावल की जय बोलते हैं। गुमान सिंह और उसके सिपाही, उससे सागर की आवाज दब जाती है और सिर्फ सागरमल की जय ही सुनाई देती है। मानो सागरमल भी महारावल की जय बोल रहा हो ऐसा लगता है। सागर भारत माता की जय जलने के कारण तड़पता है। भारत माता की जय। वे तीनों उसके चारों तरफ हंसते हुए चक्कर लगाते हैं तथा महारावल की जय के नारे लगाते हैं। सागर थोड़ी देर तड़पकर भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलता हुआ धरती पर गिर जाता है। गुमान सिंह और उसके साथियों के अट्टहास यानी हा हा करके जोर जोर से वो लोग हंसते हैं और पर्दा गिरता है मंच पर और ये एकांकी पूरी हो जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में यह एकांकी इसलिए दी गई है ताकि आप विद्यार्थी इस बात से अवगत हो सको कि आज हम आज़ादी में जो सांस ले रहे हैं वह आज़ादी हमें सहज ही नहीं मिली थी। उस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए सागरमल जैसे हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। हजारों नौजवान जो है वो अपनी जान हथेली पर लेकर देश की आज़ादी के आंदोलन में कूदे थे, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली है। इसलिए इस आज़ादी को सुरक्षित रखना और देश के प्रति हमेशा अच्छे भाव और विचार मन में रखना, यही इस एकांकी का उद्देश्य है। अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे।